डीडी एकेडमी की तरफ से बेसिक लगातार में आप सभी का स्वागत है। इस पूरे लगातार बेसिक क्रम में हम अंकगणित, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, बीजगणित सबको सीखेंगे। आज हम लंबी भाग को सीखेंगे। तो शुरुआत करने के पहले कुछ बातों को कहना चाहता हूं कि अगर गणित की कमजोरी को है तो अब उसे बाय बाय कह दें, क्योंकि ये 90 दिन का फ्री कोर्स है जिसमें अंकगणित के सारे बेसिक, ज्यामिति के सारे बेसिक, क्षेत्रमिति के सारे बेसिक और हम बीजगणित के बेसिक, साथ ही साथ हम सांख्यिकी के सारे बेसिक हम सीखेंगे। और ये YouTube प्लस इसमें क्या है कि हम जो सीखेंगे प्रैक्टिस भी करेंगे साथ ही साथ। तो हम कह सकते हैं कि ये पेड कोर्स का बाप होने वाला है और इसमें NCERT के क्लास 5 से लेके क्लास 9 तक के सारे बेसिक कवर होंगे। तो ये अपने आप में एक ज़बरदस्त होने वाला है। अब चलिए 4403 को 17 से भाग देखेंगे तो ये 259 होता है। और आज हम दूसरा भी एक सीखेंगे और वो क्या है कि 3553 को अगर 17 से भाग देते हैं 209 आता है। लोग ये ज़ीरो क्यों आता है वो भूल चुके हैं, इसके लिए इसे भी सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। 4403 को हम 17 से भाग देते हैं। हम पकड़ लेते हैं कि हमको 17 का पहाड़ा नहीं आता है। और अगर आप इस तरह के एग्ज़ाम में अगर पहाड़ा नहीं आता है तो बड़े ही विवश महसूस करेंगे। जैसे देखिए अभी हम करेंगे, हमें 17 का पहाड़ा आता नहीं है तो 17 दूनी हमें पता नहीं है। हम पहले सोचते हैं कि 17 तियाँ, क्योंकि हमें यहाँ पर जो भी भाग देना है वो हमें 44 के नज़दीक पहुँचना है। तो 17 को 3 से गुना करते हैं तो हमें 51 होता है। तो हमें पता चल जाता है कि ये 17 3 जो है ये 44 से बड़ा है। 17 3 51 होता है, तो इसलिए नहीं जाएगा। तो हम 17 को 2 से गुना करते हैं। बदकिस्मती है कि हमें पहाड़ा नहीं आता है। तो 17 को 2 से गुना किए तो 34 हुआ। तो पता चल गया कि हाँ ये 34 जा सकता है। तो 34 को हमने 44 के नीचे लगाया और यहाँ पर 2 लिखा। तो 17 दूनी 34 हुआ। 44 से 34 घटाया तो 10 होगा। अब जो है हम देखेंगे कि ये ज़ीरो उतरा। देखिए जैसे ही 10 कम हो गया 17 से एक संख्या उतर जाता है। यही लंबी भाग की एक विशेष प्रक्रिया है, इसे समझना है। अब हमें 100 में 17 कितना बार जाएगा वो पता लगाना है। तो हम 17 को 4 से गुना करते हैं तो 17 चौके 68 होता है। देखिए हमें पहाड़ा आता तो कितना आसान होता। अब हम 17 को 5 से देते हैं। ये हमने क्यों नहीं माना कि 68 जो है 32 बाकी है। तो 100 से 68 घटाते हैं, मनी मन तो 32 है, यहाँ 17 है, मतलब आगे और भी जाएगा। तो 17 को 5 से गुना करते हैं तो 17 पचे 85 होता है। अब ये इसके आगे क्या जाएगा, क्योंकि हमें वो संख्या डालना है कि उसके बाद वाला संख्या 100 से बड़ा हो जाए। तो पहले हम 17 को 6 से अब गुना करके देखते हैं। देखिए यहीं पे प्रॉब्लम है, आपको वो संख्या लेना है। जैसे 17 को 6 से गुना करते हैं तो 102 हो जाता है, 100 से बड़ा है। तो आपको 17 पचे लेना है, 17 चौके भी नहीं, क्योंकि उससे जो संख्या बचेगा उसके बाद भी जा सकता है, इसलिए हमने 5 लिया। तो हमने 17 पचे जो है ये 6 हमें नहीं जाएगा, 5 जाएगा। तो 17 पचे हमने यहाँ पर बैठाया तो 85 हुआ। सॉरी। अब हम 100 से 85 को घटाते हैं तो 15 होता है। अब आप जानते हैं कि ये 3 जो है उतर जाएगा। तो 3 जैसे उतरा तो 153 हुआ। अब देखिए 17 6 के बाद हमें आता नहीं है तो हमें तो फिर से प्रयास करना है। पहाड़ा नहीं आने से यही होता है। और आपको जो लास्ट में इस वीडियो के स्लाइड में मिलेगा वहाँ से आपको सब कुछ मिलेगा। चलिए तब बताएंगे। 17 को 7 से गुना किया तो 119 हुआ। 17 को तो ये 153 से काफ़ी छोटा है। तो 17 को हम 8 से गुना करते हैं तो 17 को 8 से गुना करते हैं तो 136 होता है। 136 भी 153 के नज़दीक नहीं है, काफ़ी कम है। तो 17 को 9 से हम गुना करते हैं। तो 17 को जब 9 से हम गुना करते हैं तो हमें पता है कि 17 9 153 होता है। तो हमें 153 ही जाना है। तो 153 हमने 17 9 153 हमें पता चल गया, तो यही जाएगा। तो हमने यहाँ पर 9 लिखा और नीचे जो है 153 लिखा। तो इस तरह से ये अब देखिए अवशेष कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो इसका उत्तर जो है 259 होगा। मतलब 4403 को 17 से भागा देंगे तो 259 इसका आंसर होगा। अब चलिए एक दूसरे सवाल पे करते हैं। 3553 को 17 से भागा देते हैं तो हमने 3553 लिखा, ठीक है ना, और 17 इधर लिखा। पहला हम देखते हैं तो हमें तो पहले भी पता है कि 17 तियाँ 51 पहले हम कर चुके थे। तो 51 तो जाएगा नहीं, 51 तो बहुत छोटा है। तो फिर हम 17 को 2 से गुना करेंगे तो 17 दूनी 34 होता है।
ये भी हमें पता है, ये पहले ही हम कर चुके थे। तो हमने 17 दूनी 34 है, तो हम यहाँ पे 17 दूनी 34 को लिखते हैं, ठीक है ना। तो हमें पता चला यही जाएगा, तो हमने 2 लिखा, 17 दूनी 34 लिखा। अब देखिए 35 से 34 अगर लेस करेंगे तो 1 बचेगा, और क्या उतरेगा, 5 उतर जाएगा। अब एक विशेष परिस्थिति देखिए, ये 15 हो गया, ठीक है ना, उतारने के बाद ये 17 है, 15 तो छोटा है 17 से। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या डालेंगे, यही लोग भूल जाते हैं। यहाँ पर हम 0 डालेंगे। क्यों 0 डालेंगे? क्योंकि किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुना करते हैं तो उसका जो क्या कहते हैं गुणनफल होता है वो 0 होता है। तो हमने जैसे 0 डाल दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखिए हमें 0 ही डालना है, तो 00 आ गया। अब हम 15 से 00 को घटाते हैं तो फिर 15 ही आता है। अब 15 में 3 उतर जाता है, तो 15 और 3 153 हो जाता है। अब 17 से देना है, हमें पता है तो भी एक बार देखते हैं। 17 को 7 से गुना किया तो याद है 119 हुआ था। 17 को जब 8 से गुना करते हैं, ये फिर से कल ही हम कर चुके हैं अगले स्लाइड, पिछले स्लाइड में। तो 17 8 जो है 136 होता है, तो ये भी नहीं जाएगा। तो फिर हम 17 को 9 से गुना करते हैं, ठीक है ना। तो 17 से 9 को गुना करते हैं तो 153 होता है। बोलिए ये दिक्कत उन लोगों को है जिन्हें पहाड़ा नहीं आता है, पहाड़ा सीखने की कोशिश भी नहीं करते हैं, उनके लिए तो गणित करना ही असंभव है। तो 153 हो गया, तो चलिए ये कट गया, तो सारा का सारा कट गया, तो कुछ भी अवशेष नहीं बचा। तो इस तरह से इसका उत्तर जो है 209 हुआ। तो हमें लंबी भाग में यही 2 ही चीज़ आती है, इसलिए हम इसे जाना। अब देखिए एक ज्वाइन क्लास का है, मैंने बोला है कि YouTube के साथ साथ वेब पेज आएगा। यहाँ पर जो लिंक आएगा वो ज्वाइन क्लास जो वेब पेज का होगा, अगले 10 सेकंड के अंदर में आएगा। उस वेब पेज में जाएंगे तो इस तरह के टेस्ट होगा जो देना बहुत ही आसान है, और देने के बाद आप प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करने में कुछ गलती हो जाता है तो यहाँ पर देख के आपको पता चल जाता है कि आपने गलती क्या किया है, तो आप खुद ही संशोधन कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ 7 सवाल आपको दिए गए हैं, ये 7 सवाल सीख लेंगे। जिन्हें भी लंबी भाग नहीं आता था उनको भी हो जाएगा, जिनको थोड़ा सा रिफ्रेश करना है इस बात पे उनका भी हो जाएगा। तो चलिए आज क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, कल कुछ और लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।